हेलो डियर स्टूडेंट, तो फाइनली मैं पार्ट 3 भी लेकर आ गया आपके लिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये फाइनली मैं पार्ट 3 लेकर आ गया। सेम यही क्वेश्चन, यही पेपर आपके एग्जाम में सीधे से पूछ दिए जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फाइनली यही पेपर, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे से पूछ दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े, 100 का 100 ऑब्जेक्टिव में इस पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। ये 61 से 100 तक इस पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तीनों पार्ट को आप देख कर जाइए और 100 में 100 मार्क के आइए। 100 में मैं आपको गारंटी देता हूं कि एग्जाम में 100 में 100 सही करके आप आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद मैं पार्ट 4 में आपका सब्जेक्टिव कराऊंगा, क्योंकि 100 यहां पे हो गया। अब सब्जेक्टिव पार्ट 4 में लेकर आऊंगा, तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पार्ट 4 जब आए सबसे पहले वीडियो का लिंक आपको पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, तो पार्ट 4 में तुरंत लेकर आऊंगा, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए मैं 61 से 100 तक का श्रीनिवास करता हूं और इसको 100 तक पूरा करके आपको कंप्लीट कर देता हूं। और 4 इसके बाद तुरंत 2 घंटे 1 घंटे बाद तुरंत मैं लेकर आता हूं। ठीक है, और उसका भी तैयारी जम सम से कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। 61 नंबर क्वेश्चन देखता हूं क्या है कि ईश्वर पेटलीकर कहां के लोकप्रिय कथाकार हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकर कहां के लोकप्रिय कथाकार हैं। तो गुजरात के, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। 100% रट लेना सारा क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी सामाजिक कहानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले दिन सीता ने क्या किया तो घर छोड़ दी। अगले दिन सीता ने क्या किया तो घर छोड़ दी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप सारे वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए 64 है, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तेज बुखार के कारण, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, मंगू कब से पागल है। मंगू कब से पागल है, ऑप्शन बताने की कोशिश करें तो जन्म से, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 66 नंबर क्वेश्चन कि पागलों के अस्पताल में वो उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। तो कमरे में बंद करके। कैसे रखा जाता था तो कमरे में बंद करके, याद कर लेना। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। सही आंसर बताने की कोशिश करें, डॉक्टर से, मजिस्ट्रेट से, सिविल सर्जन से या पुलिस से। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें तो डॉक्टर से, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी डॉक्टर से ऑर्डर प्राप्त किया। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहां गई। तो गुहाल में। कहां गई, गुहाल में। तो याद कर लीजिए। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी थी या किसने कहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर बताने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण की पत्नी भौरी ने। नारायण की पत्नी भौरी ने। 71 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभय शब्द का विशेषण है। उभय शब्द का विशेषण है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो उभय शब्द का विशेषण कौन सा है। उभय शब्द का विशेषण कौन है, उदयी, उदया, उदिया या उदित। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, उदय शब्द का विशेषण है। उदय शब्द का विशेषण उदित हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां 72 नंबर क्वेश्चन है, पानी शब्द कौन संज्ञा है। पानी शब्द कौन संज्ञा है, सही आंसर बताने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं। पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो पीत जोड़ अंबर। याद कर लेना, पीत जोड़ अंबर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोग शब्द का विलोम क्या है। तो संयोग का मतलब होता है जोड़ना। संयोग का मतलब जोड़ना, अब वियोग का मतलब अलग करना, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। संयोग का विलोम वियोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। छत से उतरी हुई लता
किस कारक का उदाहरण है? सही आंसर क्या होगा? तो अपादान कारक यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास जी का जन्म कहां हुआ था? तो यहाँ पे कोलार कर्नाटक में हुआ था, याद रखिएगा श्रीनिवास जी का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है, लड़का यदि कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, किसने कहा? तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा नजम्मा यानी ऑप्शन सी नजम्मा। ठीक है, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसने लगा सहसा मुरझा गए, इस पंक्ति कहानी है तो ढाते विश्वास की। ठीक है, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है बारी बारी से गांव लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो दलई बांध की। किसकी निगरानी कर रहे थे? तो दलई बांध की, याद रखिएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 80 नंबर है मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला की। किसकी? गौशाला की, याद रखिएगा। ठीक है, 81 नंबर है ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये आपके सामने है ध। तो कहां आपको जीभ कहां स्पर्श कर रहा है? ध यानी दंत पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दंत यानी ऑप्शन सी ध बोलो ध दंत को स्पर्श कर रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दंत यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताने की कोशिश करें। जब ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है तो वह संयुक्त ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 83 नंबर है नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर बताने की कोशिश करें, चारों ऑप्शन आपके साथ है तो इसका सही आंसर बताइए। और देखिए यदि आप 100 में 100 करना चाहते हैं एग्जाम में तो सारे क्वेश्चन को रट जाओ, यहाँ आपसे 100 से 100 लाने में एग्जाम में आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से सारे क्वेश्चन को आपको रट लेना है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नौ जोड़ इक। नाविक का संधि विच्छेद क्या है? नौ जोड़ इक यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द हासिल, हितैषी, सौंदर्य और हिंग। तो इसका हो जाएगा सौहार्द। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सौहार्द सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? कौन योजक चिन्ह है? देखिए योजक चिन्ह क्या होता है? जैसे यहां मैंने लिखा रात दिन, जैसे यहां मैंने लिखा रात दिन, तो रात दिन के बीच है कौन सा चिन्ह है? इसी को बोलते हैं योजक चिन्ह, यानी माइनस का जो चिन्ह है इसी को बोलते हैं योजक चिन्ह, यानी ऑप्शन सी में देखिए ये योजक चिन्ह है तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे अक्टूबर कौन सा संज्ञा है? अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? तो सही आंसर बताने की कोशिश करें, चारों ऑप्शन आपके साथ है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अक्टूबर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए 87 है कि सुख शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। सुख शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। याद रखिएगा सुख पुल्लिंग शब्द है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता कारक का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 89 है भिक्षा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 90 है बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें, बाघी, बाघिन, बाघनु, बाघिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बाघिन। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी, आपके पास समय नहीं है इसीलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन को रट जाओ। ठीक है, चलिए 91 है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया। गुरु अर्जुन देव ने किया यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 92 है वाणी कब विष के समान हो जाती है? ये आपको भी पता है, राम नाम के बिना। वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। ठीक है, ये आपको भी पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। सारे क्वेश्चन को रट जाओ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, 93 है कवि रसखान किस राजवंश के उत्पन्न हुए थे? कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो पठान राजवंश में। किस राजवंश में? तो पठान राजवंश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? चलिए यहाँ
पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 94 नंबर, और देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन का जवाब कितने लोग यहाँ पे देते हैं। 94 नंबर है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैननी लगई मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं कवि यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो प्रेम आईनी श्री राधिका से लिया गया है, प्रेम आईनी श्री राधिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवैया और धनाक्षरी, धनाक्षरी, रवैया और धनाक्षरी, सवैया और धनाक्षरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहा लीला किनकी रचना है? बिरहा लीला किनकी रचना है? तो घनानंद की, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेम घन सर्वय से, सर्वस्व से, किससे? प्रेम घन सर्वस्व से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, युग्मवाणी किनकी काव्य कृति है? युग्मवाणी किनकी काव्य कृति है? सही आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत की। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत को मानव संदर्भ ने किस ओर आकृष्ट किया? चलिए तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें, चारों ऑप्शन आपके साथ है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अध्यात्मवाद की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है 100 लास्ट, सिंहासन खाली करो किस जनता की जनता है, किस कवि का पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन्म। यानी यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, और ये पार्ट आपका लास्ट पार्ट था, यानी पार्ट 3, और इससे बाहर आपसे क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछा जाएंगे, सारा का सारा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, यही पेपर यही क्वेश्चन आपके साथ होगा, बस सेट इधर से उधर हो सकता है, सारा क्वेश्चन पूरा पेपर यही आपके एग्जाम में कल 20 फरवरी को पूरा यही आएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस पूरे को रट जाइए और एग्जाम में पूरा 100 में 100 मार्क आओ। और नेक्स्ट पार्ट के लिए, सब्जेक्टिव के लिए आप इंतजार करेंगे, और उसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए गुड बाय।